हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपके सामने हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और जो है कि पिटारा लेकर, जिसमें आज हम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। और इसमें मैंने सारे कन्फ्यूजन को लेकर, चूँकि दक्षिण भारत के पर्वत से रिलेटेड ही बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे सामने आते हैं, तो उन सारे कन्फ्यूजन को हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो में ही सोल्व कर दिया जाए। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए। और हाँ, हम जैसा कि हर बार कहते हैं कि बिना रटे आपको सिर्फ सुनकर सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, और हम उस उम्मीद के साथ और उस विश्वास के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइए, बल्कि वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, दक्षिण भारत के जो भी पर्वत शिखर है उससे रिलेटेड मैंने सारे पर्वतों पर अलग अलग वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के साथ उस वीडियो को भी एक एक करके देखिए, जिससे आपका रहा सहा सारा कन्फ्यूजन सोल्व हो जाए। तो चलिए आज की कड़ी का पहला वीडियो, पहला वीडियो देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के पठार की आकृति कैसी है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसमें मैंने दो प्रश्न को समाहित किया है। पहला प्रश्न आपसे इस तरह पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के पठार की आकृति कैसी है, यह पूछ देगा। या दूसरा प्रश्न इस तरह पूछ देगा, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की आकृति कैसी है। चलिए, क्लियर है। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों त्रिभुजाकार, क्योंकि दक्षिण भारत का जो पठार है उसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहाड़ियां निम्न में से किसे कहा जाता है? क्लियर है। इनमें से किस पहाड़ी को दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा की पहाड़ी, ऑप्शन बी विंध्याचल की पहाड़ी, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ी, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताना है, और इसका सही जवाब है दोस्तों अरावली की पहाड़ी। ठीक है, तो दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से किसे जाना जाता है? अरावली की पहाड़ी को। चलिए प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं। इस वीडियो का तीसरा प्रश्न क्या कहता है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। गुरु शिखर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी दौदा बेट्टा और ऑप्शन डी धूपगढ़। तो आपको सही जवाब देना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुरु शिखर, क्योंकि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? ऑप्शन देख लेते हैं। पैलियोजोइक महाकल्प, ऑप्शन बी क्रीटेशियस युग, ऑप्शन सी ईओसिन युग और ऑप्शन डी होलोसिन युग। ये सारे युग जो है पृथ्वी के जन्म के बाद ये सारे युग हुए हैं। इसको हम इतिहास में सारे युग को एक एक करके समझाने वाले हैं। चूँकि यह प्रश्न है प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वह इनमें से किस काल में निर्मित हुए, तो इसका सही जवाब है दोस्तों पैलियोजोइक महाकल्प। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी महादेव, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो बताना है इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मालवा, क्योंकि विंध्य और अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। जब आप दक्षिण भारत के पठार पर जब मैंने वीडियो में बताया था तो आपने देखा था कि ये हिस्सा अगर अरावली पर्वत है और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, तो इस बीच में मालवा का पठार स्थित है। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है, और इसका सही जवाब हो गया मालवा का पठार। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? बिल्कुल ध्यान से आपको सारे प्रश्न को देखना है दोस्तों।
फिर से ध्यान से देखना है, क्योंकि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी के बारे में इसे पूछा गया है। मैं इसलिए ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में वो दूसरा कन्फ्यूजन आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली, या उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी महादेव। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है, जो छठा नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब है दोस्तों विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ आप देख क्या रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है सारे प्रश्न को हम एक साथ समाहित कर दें, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं सोल्व कर पाऊँ। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है ए भरनेर, बी कैमूर, ऑप्शन सी पारसनाथ और ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब है पंचमढ़ी, क्योंकि पंचमढ़ी जो है विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है नर्मदा और तापी घाटियों के बीच स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी महादेव और ऑप्शन डी दक्कन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या देना है? नर्मदा और तापी घाटियों के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है, या कौन सा पर्वत स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और तापी घाटियों के बीच स्थित है। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। चलिए प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्वत सतपुड़ा श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान से बिल्कुल देखना है, प्रश्न कह रहा है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो नहीं आता है उसको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजपीपला, ऑप्शन बी महादेव, ऑप्शन सी मैकाल और ऑप्शन डी पारसनाथ। अभी आपने देखा पिछले ही प्रश्न में हमने दिया था, है ना, पिछले ही प्रश्न में क्या था? विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत जो पर्वत नहीं आता उसको बताना है, और यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों कि इसका सही जवाब है पारसनाथ, क्योंकि पारसनाथ जो है विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलें थोड़ा हम स्पीड से बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न कहता है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। मतलब समझ में आ गया? प्रश्न कहता है सतपुड़ा श्रेणी जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कंचनजंगा और ऑप्शन डी मकालू। तो आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च शिखर का नाम धूपगढ़ है। ठीक है, और इसके बारे में बता दें कि यह धूपगढ़ जो है इसकी टोटल ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 1350 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों? यह पंचमढ़ी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कहता है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी स्थित है। देख रहे हैं, कहीं पे नदी के बीच पूछा जाता है, कहीं पे पर्वतों के बीच पूछा जाता है। तो हमने पहले ही कहा था कि बहुत सारे कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूँ। तो प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह इस तरह पूछ देगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कोशी और ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है नर्मदा। क्लियर? ऊपर में ये जो है एक नदी जो है पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल, और एक और पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा, और इसके बीच जो है कि नर्मदा नदी बहती है और वो जाकर अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? और वो इसका सही जवाब होगा झारखंड। जान लीजिए कि एक चीज़ और पारसनाथ के बारे में जान लीजिए कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, तो ये जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में है, क्योंकि लगभग जो जैनी हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं जैनी के, उसके पारसनाथ की पहाड़ी पर ही उनका जो है एक तरह से बोलिए निवास स्थान था। तो ठीक है, तो क्वेश्चन इससे सोल्व हो गए। तो क्लियर है कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 कहता है मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैकाल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मैकाल पहाड़ी बोले, पठार बोले, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 14 कहता है कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? देख रहे हैं, मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम पूछा गया है। तो सर्वोच्च शिखर का नाम ऑप्शन देख लेते हैं, अमरकंटक, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी धूपगढ़ और ऑप्शन डी मकालू। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों अमरकंटक। ठीक है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है और इसकी ऊंचाई है ना दोस्तों, वो 1064 मीटर है। यह सब्जेक्टिव जब वीडियो हमने बताया था तो उसमें सारे पर्वत शिखर के बारे में जो भी है सारे जो टॉपिक को हमने बताने का प्रयास किया है। तो आप उस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कहता है, किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है? इसे तो भाई साहब हरदम अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है, इस प्रश्न को तो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्णा, क्योंकि कृष्णा का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर है। बाकी सब नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक और महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है, तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटने वाली नदी का क्या नाम है? ठीक है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटने वाली, क्या सिर्फ पठारी क्षेत्र की बात की गई है कि संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटने वाली नदी का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटे का काम करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 17 कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? भाई साहब ये बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किस ओर है? दिशा है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस दिशा की ओर इनकी ढाल है? तो इसकी ढाल है दोस्तों पूर्व दिशा की ओर। क्लियर, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर इसकी ढाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का बहाव जो है कि प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए बीच में आ गया, चलिए इसको हटाते हैं। हाँ, ऑप्शन अब आ गया
कि दक्षिण निम्न में से कौन सी नदी का बहाव प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी यमुना। तो सही बताना है कि किस नदी का बहाव प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होता है, मतलब कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है यमुना, क्योंकि यमुना नदी जो है ना गंगा नदी की सहायक नदी है और यह उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये सब जो है कि चुटकुला में भी दे सकते हैं कि एक पर्वत श्रेणी है या एक पर्वत है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है, वह कौन सा है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी अजंता और ऑप्शन डी सह्याद्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अजंता। और अजंता जो है केवल एक राज्य में फैला है। कई बार पूछता है कि अजंता पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, क्योंकि प्रश्न देखिए आपको घुमा घुमा कर पूछेगा। अजंता एकमात्र राज्य से स्थित है और वो है महाराष्ट्र। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र तो राज्य हो गया और उसका एक जिला है औरंगाबाद, याद रख लीजिएगा, औरंगाबाद जिले में यह स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना है कि ये अजंता से रिलेटेड है ही कि 1983 ईस्वी में यूनेस्को की जो है कि विश्व धरोहर स्थल की सूची के रूप में इसे नामित किया गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों, इसको भूलिएगा नहीं, अजंता से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 20 कहता है भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो कौन सी पर्वतमाला जो है सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? भारत में प्रसिद्ध कोयला पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी दक्कन पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार और ऑप्शन डी महादेव पहाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार जो है वह कोयला पट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके हिस्से में छोटा नागपुर पठार का जो हिस्सा है उसके ज़मीन के नीचे जो है कोयला की एक पट्टी पाई जाती है। मतलब इस क्षेत्र में कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है, इसलिए इसको कोयला पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार का निर्माण किस प्रकार के शैल से हुआ है? ध्यान दीजिए, शैल पूछा गया है। दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार के शैल से हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। बैसाल्ट, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी अवसादी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है बैसाल्ट, क्योंकि बैसाल्ट चट्टान जो है उससे ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 कहता है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? एकदम बिल्कुल ध्यान से, धारवाड़ का पठार, एक एक शब्द को गौर करना है दोस्तों। धारवाड़ का पठार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है सेवराय की पहाड़ियां, देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 हम देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हैं। उसी कड़ी का 25वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। कहता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रश्न को समझ लिया आपने। यारकॉड नामक एक हिल स्टेशन है, वह किस पहाड़ी पर स्थित है? यह प्रश्न इस तरह घुमाकर भी पूछेगा कि यारकॉड
जो हिल स्टेशन है वह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न में ही क्लियर हो गया, क्योंकि एक प्रश्न आप पढ़ें उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यारकॉड किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए शिवराय, ऑप्शन बी पंचमलाई, ऑप्शन सी जवादी और ऑप्शन डी पालनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? शिवराय पहाड़ी पर स्थित है यारकॉड नामक हिल स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूर्वी घाट या पूर्वाद्री श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? जैसे मैंने इसी वीडियो का पहला प्रश्न में हमने आपको समझाया था कि प्रश्न घुमा घुमा कर पूछेगा, तो वही चीज़ें यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ देगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, या पूछ देगा पूर्वाद्री श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, दोनों प्रश्न इसमें समाहित है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, विशाखापत्तनम चोटी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, कई बार इसको महेंद्रगिरी कहा जाता है, धौ की जगह दो और संयुक्त लगा देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सी महाबलेश्वर और ऑप्शन डी नल्लामल्ला। तो बताना है पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ना दोस्तों, वो विशाखापत्तनम चोटी है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए, सर्वोच्च शिखर के बारे में अगर पूछे तो इसका जवाब होगा विशाखापत्तनम चोटी, और इसकी ऊंचाई जान लीजिए 1680 मीटर है। और दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है, और उसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। तो अगर पूछ देगा सर्वोच्च चोटी, या इस तरह पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाद्री श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और अगर ये विशाखापत्तनम नहीं पूछे, ये अगर ऑप्शन में ना रहे तो महेंद्रगिरी रहेगा, महेंद्रगिरी आप बता देना है। तो यही दो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, एक नंबर पे विशाखापत्तनम और 2 नंबर पे महेंद्रगिरी। हो गया क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 कहता है पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन ए एक मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी एक भ्रंश कगार, ऑप्शन सी एक अवशिष्ट पर्वत, और ऑप्शन डी कहता है एक ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको बताना है कि पश्चिमी घाट इन निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है एक भ्रंश कगार, मतलब ऑप्शन बी एक भ्रंश कगार। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले ही हमने इसको क्लियर किया था। चलिए देख लें तो ऑप्शन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? देखिए इसमें तो ऑप्शन ए है मालवा का पठार, और ऑप्शन बी है नागपुर का पठार, ऑप्शन सी अरावली का पठार, और ऑप्शन डी मेघालय का पठार। तो यहाँ पर दोस्तों हम सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि इनमें चारों में से कोई इसका सही जवाब नहीं है, बल्कि ये मिस प्रिंटिंग है। बल्कि इनका सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन को सुधार लीजिए। छोटा नागपुर का पठार जो है कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? देखिए ध्यान से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी सतपुड़ा अरावली, और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो दोस्तों हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इसमें अगर हमारे बंधु कहीं परेशान होते हैं तो वह ए और बी ऑप्शन को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ हम बता दें पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? पूर्वाद्री श्रेणी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उस चीज़ को हमने लिखा, पूर्वी घाट या पूर्वाद्री श्रेणी। तो पूर्वी घाट को क्या कहा गया? पूर्वाद्री। अब देखिए दोनों में प शब्द है, तो कन्फ्यूजन तो यहाँ ऐसे ही सोल्व हो जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, वहीं पूर्वी घाट को पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 30 हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत में उच्चतम पर्वत चोटी का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। अनाईमुदी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी नीलगिरी, और ऑप्शन डी डोडाबेत्ता। तो बताना है
प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी पर्वत चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। तो दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी में अगर नाम है तो पहला स्थान अनाईमुदी का और दूसरा स्थान डोडा बेट्टा का है। तो प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए ऑप्शन को बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। 31 क्या कहता है? पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1800 किलोमीटर। तो पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर। चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 के है। प्रश्न संख्या 32 में है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? ध्यान से इसमें बताना है कि वह दर्रा जो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, थाल घाट, ऑप्शन बी भोर घाट, ऑप्शन सी सेनकोट्टा और ऑप्शन डी तुजू दर्रा। तो इसका सही ऑप्शन हम बताएं तो इससे पहले हम बता दें कि पश्चिमी घाट में जो है ना 4 प्रमुख दर्रा स्थित है, उनमें से 3 दर्रा यहाँ पे स्थित है और इसका सही जवाब है तुजू दर्रा। क्योंकि तुजू दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। अब आप कहेंगे सर 4 दर्रा आपने बताया, तो हम बता दें 3 दर्रा हो गया थाल घाट, भोर घाट और सेनकोट्टा। ठीक है, और चौथा दर्रा है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रे का नाम। तो क्लियर हो गया, इसका सही ऑप्शन जवाब क्या हो गया? तुजू दर्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऑप्शन है 33 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी अक्षांश रेखा सह्याद्री को, ध्यान दीजिए सह्याद्री शब्द दिया है, यहाँ पे कन्फ्यूजन कर सकता है। सह्याद्री क्या है? पश्चिमी जो है कि तट है ना, पश्चिमी घाट बोलिए या पश्चिमी तट बोलिए, भारत का पश्चिमी तट। तो लिखता है कौन सा अक्षांश जो है सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ऑप्शन डी 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो बड़ा कन्फ्यूजन और क्रिटिकल ऑप्शन है दोस्तों, तो बल्कि ध्यान से बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? अब अगर इसका एक चीज़ और जान लीजिए, यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह गोवा से होकर गुजरती है। कहाँ से? गोवा से होकर गुजरती है। क्लियर, ये भी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे और कन्फ्यूजन इसके लिए हम बता दें, जैसे मान लीजिए यह पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, इन दोनों के बीच से 16 डिग्री अक्षांश होकर गुजरती है। तो यह जो गुजरती है, तो यहाँ पर जो राज्य है ना दोस्तों वह गोवा है। क्लियर, और यह कौन सा हो गया? इसका सही जवाब 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए अगला प्रश्न संख्या 34 कहता है, चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? ऑप्शन ए कलसुबाई, ऑप्शन बी कुद्रेमुख, ऑप्शन सी पुष्पगिरी और ऑप्शन डी अनाईमुडी। तो बताना है उत्तरी सह्याद्री, क्योंकि सह्याद्री को 16 डिग्री जो अक्षांश जो है वह 2 भागों में बांटती है। इधर हो गया उत्तरी सह्याद्री और इधर हो गया दक्षिणी सह्याद्री। तो बताना है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे साथी इन 2 ऑप्शन को लेकर ए और बी में कंफ्यूज होते हैं और इस कंफ्यूजन में गलत जवाब दे देते हैं। तो अब से गलत जवाब आपको नहीं देना है, बल्कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का सही जवाब है कलसुबाई। और चलिए इसकी ऊंचाई के बारे में अगर पूछा जाता है ना दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। ठीक है, कलसुबाई की जो कि सबसे ऊंची चोटी 1646 मीटर है और उसका नाम कलसुबाई है। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? गजब हाल, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई, तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो क्लियर है, ऑप्शन देख लेते हैं। कलसुबाई, ऑप्शन बी कुद्रेमुख, ऑप्शन सी पुष्पगिरी और ऑप्शन डी अनाईमुडी। तो बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब है दोस्तों कुद्रेमुख, क्योंकि कलसुबाई तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है और दक्षिणी सह्याद्री का क्या है? कुद्रेमुख। तो यहाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब बताइए इसकी कुद्रेमुख जो है इसकी ऊंचाई कितनी, ये भी जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। वहीं दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है वह है पुष्पगिरी, और पुष्पगिरी की ऊंचाई जो है 1714 मीटर है। तो क्लियर हो गया। अगर दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर के बारे में पूछा जाए तो पहला स्थान कुद्रेमुख का और दूसरा स्थान पुष्पगिरी का है। ठीक है, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। भाई साहब बड़ा अजीब क्वेश्चन सब आ रहा है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। पहला तो मुश्किल से याद कर पाते हैं, या दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का बारे में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। अनाईमुडी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी डोडा बेट्टा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा पर्वत जो है वह नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल कौन सा है। प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये मान लीजिए पूर्वी घाट आया, इधर से पश्चिमी घाट आया, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं। मिलन स्थल का कोई तो नाम होगा या कोई स्थल तो होगा, उसके बारे में बताना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद उत्तर जानेंगे। ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी शिवराय पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ी और ऑप्शन डी पालिनी पहाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी पर्वत। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 कहता है नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक साथ समाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 कहता है कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। चलिए इस वाक्य को, सेंटेंस को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। कर्नाटक और केरल में के बीच कोमा शब्द लग जाएगा, है ना, अल्प विराम। चलिए तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो राज्य है इस तीनों का मिलन बिंदु, वही कह रहा है मिलन बिंदु पर तीनों राज्य को मिलाने वाले एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम कौन सा है। ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी इलायची और सॉरी गलत हो गया, दो बार रिपीट हो गया है दोस्तों, इसका दो बार रिपीट हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक नाम हम जोड़ देंगे अभी। और ऑप्शन डी अरावली। तो इसका सही जवाब इसमें नहीं है, वो मिस प्रिंटिंग है, बल्कि इलायची की जगह आप दे दीजिए नीलगिरी। क्या है दोस्तों? नीलगिरी। इसका सही जवाब है नीलगिरी। ठीक है ना दोस्तों। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को मिलाने वाले पर्वत श्रेणी का नाम नीलगिरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 40 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। कहता है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तीन पहाड़ी है, वह किस राज्य में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया। ऑप्शन देख लेते हैं। मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेघालय। चलिए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। मेघालय शब्द से या मेघालय राज्य से कई सारे क्वेश्चन वर्ग के सामने आते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है। मेघालय। और अगर पूछ देगा स्थान कौन सा स्थान, तो वो है दोस्तों मेघालय का मासिनराम। सबसे अधिक वर्षा को प्राप्त करने वाला मासिनराम है, और इससे पहले चेरापुंजी सबसे अधिक वर्षा को प्राप्त करता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो का 41वां और अंतिम क्वेश्चन है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, या पूछ देगा कोडाईकनाल किस पर्वत पर स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पालनी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी नीलगिरी। तो कोडाईकनाल जो है किस पर्वत
श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पालनी। तो आज इस वीडियो में मैंने बहुत स्पीड से कोशिश किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ हमने आपके सामने यह वीडियो लाने का प्रयास किया और आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपने मेरा काम देख लिया है, कितनी बारीकी से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए जो है कि इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, ताकि अगर आप घंटी बजाएंगे तो आपके लिए वो वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने सपनों को उड़ान देते रहिए और मैं आपके उस सपनों को पंख देता रहूँगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।